एक जमाने की बात है, किसी एक दूरस्थ देश में लुटेरों का शासन हुआ करता था। यह कोई साधारण लुटेरे नहीं थे, उनके पास सत्ता, संपत्ति और संगठित व्यवस्था थी। उनका सरदार न केवल अत्यंत बलशाली था, बल्कि इतना चतुर और चालाक था कि बड़े बड़े राजा भी उससे डरते थे। समय के साथ वह सरदार वृद्ध होने लगा, शरीर की शक्ति कम होने लगी, लेकिन उसकी बुद्धि अब भी तेज थी। एक दिन उसने अपने सभी लुटेरों की एक विशेष सभा बुलाई। सभी बड़े उत्सुक थे कि आज सरदार क्या घोषणा करने वाला है। सभा के बीचों बीच बैठे सरदार ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूं। कोई ऐसा जो मेरी इस सल्तनत को मुझसे भी बेहतर संभाले, मगर मेरी एक शर्त है, मेरा वारिस मुझसे अधिक होशियार और चालाक होना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया, सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी भीड़ में से एक लंबा चौड़ा आत्मविश्वास से भरा युवक आगे आया। उसका नाम था भल्लू। भल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप केवल 10 घरों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी की पूरी बस्ती ही खा जाऊंगा और डकार भी न लूं। सरदार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, तो ठीक है, किसी एक बस्ती में जाकर अपना कमाल दिखाओ। अगर तुम सफल हुए तो यह सल्तनत तुम्हारी। अगले ही दिन भल्लू ने अपनी पत्नी को साथ लिया और एक सौदागर के वेश में देश की दूसरी बस्ती की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वह लोगों के बीच धीरे धीरे घुलने मिलने लगा। उसका व्यवहार इतना सधा हुआ था कि लोग उसे शक की नजरों से नहीं देख पाए। अब सब उसे भल्लू सौदागर के नाम से जानने लगे। फिर भल्लू ने अपनी पहली चाल चली। उसने एक गधा चुराया। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, ये एक योजनाबद्ध चाल थी। भल्लू ने गधे के मुंह में सोने की अशर्फियां ठूंस दी और फिर उसका मुंह मजबूती से रस्सी से बांध दिया ताकि कोई अशर्फी बाहर न गिरे। वह उस गधे को लेकर भीड़ भाड़ वाले बाजार पहुंचा। जैसे ही उसने गधे के मुंह से रस्सी हटाई, खनकती हुई अशर्फियां जमीन पर गिरने लगी। खन 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 की आवाज से पूरा बाजार गूंज उठा। लोग दौड़े दौड़े आए और यह विचित्र दृश्य देखकर अवाक रह गए। क्या गधा है, मुंह से सोने की अशर्फियां उगल रहा है। लोग हैरान होकर आपस में बात करने लगे। भल्लू ने बात को बढ़ाते हुए कहा, यह कोई साधारण गधा नहीं है, ये दिन में एक बार अपने मुंह से अशर्फियां निकालता है। मेरे पास अब इतना स्थान नहीं कि इन अशर्फियों को संभाल सकूं, इसी कारण इसे बेचने बाजार ले आया हूं। भीड़ में खलबली मच गई। लोगों ने अपनी आंखों से गधे के मुंह से सोना गिरते देखा था। अब सभी यही सोचने लगे, यदि मुंह मांगी कीमत भी दे दी जाए तो यह सौदा घाटे का नहीं। फिर क्या था, बोलियां लगनी शुरू हो गईं। एक से बढ़कर एक व्यापारी उसे खरीदने के लिए लालायित हो गए। अंततः एक व्यापारी ने 10,000 सोने की अशर्फियां देकर गधे को खरीद लिया। भल्लू सौदागर ने वह सारी अशर्फियां समेटी, जमीन से गिरी हुई भी उठाई और बड़े सुकून से अपने घर लौट आया। उधर व्यापारी अपने नए सोना उगलने वाले गधे को लेकर अत्यंत उत्साह से घर पहुंचा। उसके पीछे पीछे तमाशा देखने को उत्सुक बस्ती के अन्य लोग भी पहुंच गए। व्यापारी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, अब देखो यह गधा कैसे अशर्फियां देता है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी गधे के मुंह से एक भी अशर्फी नहीं निकली। सबके चेहरे मुरझा गए। गधा चारा खा रहा था, लेकिन सोना देना तो दूर, मुंह खोलने तक को तैयार नहीं था। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने लोगों की परेशानी देखी और पूछा, क्या बात है, सब इतने परेशान क्यों हैं? व्यापारी ने सारी बात विस्तार से बता दी। राहगीर ने सिर हिलाते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि वह ठग भाग जाए, उसे पकड़ लो और सबक सिखाओ। सब लोग इकट्ठे होकर भल्लू के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाकर भल्लू को आवाज दी। अंदर से उसकी बीवी बाहर आ गई। जी, भल्लू तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप इंतजार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूँ, वह जाकर अपने मालिक को अपने साथ ले आएगा। लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि एक कुत्ता अपने मालिक को कैसे घर ला सकता है। असल में यह भल्लू सौदागर की एक और चालाकी थी। वह अभी भी घर में ही मौजूद था। उसे पता था कि जब गधे के मुंह से सिक्के नहीं निकलेंगे तो लोग उसके घर की तरफ आएंगे। इसलिए उसने अपनी बीवी को पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। भल्लू की बीवी ने कुत्ते को आजाद किया, जो दरवाजे से निकलकर लोगों के सामने से होता हुआ भाग गया। दूसरी तरफ भल्लू अपने घर की पिछली दीवार फलांग कर कुत्ते की तरफ भागा। कुछ ही देर में उसने कुत्ते को पकड़ लिया और उसके साथ वापस घर की तरफ आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लोग आंखें फाड़े भल्लू को देख रहे थे, जो अपने कुत्ते के पीछे पीछे चला आ रहा था। सब लोग ये बात भूल गए कि वे वहां क्यों आए थे और कुत्ते के बारे में लोग आपस में चर्चा करने लगे कि यह तो बड़ा ही कमाल का है। उन्होंने भल्लू सौदागर से पूछा, जरा बताओ तो ये कुत्ता कितने का है? भल्लू सौदागर ने पहले तो इनकार किया, ये कुत्ता मैं किसी सूरत में नहीं बेचूंगा। मगर बाद में उन्हीं लोगों में मौजूद एक व्यापारी ने जब 10,000 अशर्फियां निकाली तो भल्लू मान गया। वह व्यापारी कुत्ते को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा और लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े, यह देखने के लिए कि कुत्ता घर से गए हुए शख्स को कैसे वापस लाता है। जिस व्यापारी ने यह कुत्ता खरीदा था, उसका एक गुलाम भी था, जो अपने मालिक से बड़ा ही तंग था और हमेशा इसी ताक में रहता था कि कब मौका मिले
और भाग जाए। व्यापारी घर पहुंचा तो उसने अपने गुलाम से कहा, तू जरा साथ वाली बस्ती में जा और वहां से चावल के दाम पूछ कर आ। गुलाम खुशी खुशी रवाना हो गया। जैसे ही वह घर से निकला, व्यापारी ने कुत्ते को उसके पीछे भेज दिया। गुलाम को जैसे ही मौका मिला वह भाग खड़ा हुआ और कुत्ता भी कहीं दूर निकल गया। काफी देर बीत गई। जब ना तो गुलाम लौटा न कुत्ता, तो लोग समझ गए कि उनके साथ एक बार फिर धोखा हो गया है। बेहद गुस्से में लोग एक बार फिर भल्लू के घर पहुंच गए और जोर जोर से आवाज लगाने लगे। तभी भल्लू सौदागर एक बार फिर घर की पिछली दीवार फलांग कर बाहर कूद गया। जाते जाते उसने एक पुराना और जर्जर शंख दीवार पर लटका दिया और अपनी बीवी के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर उसने जेब से लाल रंग की एक छोटी सी पोटली निकाली और बीवी को दी। इसे कपड़ों में छुपा ले। भल्लू की बीवी ने दरवाजा खोल दिया और लोगों से कहा, मेरा शौहर साथ वाली बस्ती में किसी जरूरी काम से गया हुआ है। लोगों ने झुंझलाकर कहा, इस बार हम इस चालबाज लुटेरे के घर के अंदर बैठकर उसका इंतजार करेंगे। इस तरह पूरी बस्ती के लोग भल्लू के घर में धड़धड़ाते हुए घुस आए और जमकर बैठ गए। कुछ ही देर गुजरी थी कि भल्लू सौदागर बड़ी शांति से घर में दाखिल हुआ। चेहरे पर वही पुराना मासूम सा नकाब चढ़ाए हुए वह तुरंत एक नया मंसूबा लेकर लोगों के सामने झुक झुक कर अभिवादन करने लगा, मानो कोई दरबार में आए राजा के वफादार हों। फिर उसने अपनी बीवी से ऊंची आवाज में पूछा, मेरे खास मेहमानों की खातिरदारी में कहीं कोई कोताही तो नहीं हुई? इनकी सेवा में क्या कुछ बढ़िया खाने पीने का बंदोबस्त हुआ या नहीं? भल्लू की मीठी मीठी बातों को सुनकर लोग अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगे। सोच में डूबे, खुद को कोसने लगे। जिसे हमने ठग और धोखेबाज समझा वो तो हकीकत में बड़ा दिल वाला नेक दिल इंसान निकला। लेकिन भल्लू की बीवी तो जैसे किसी और ही मूड में थी। उसने नाराजगी से सिर झटकते हुए कहा, इन बेकार और फालतू लोगों को कौन मेहमान मानता है? मैं तो इन्हें पानी तक ना पूछूं और तुम खाने की बात कर रहे हो। ये सुनकर भल्लू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए जेब से एक चमचमाता खंजर निकाला और गुस्से में तमतमाते हुए बीवी के पेट में घोंप दिया। बीवी वहीं ढेर हो गई। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। लोग डर से कांप उठे और भल्लू को लानतें भेजने लगे, इतनी सी बात पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। लेकिन भल्लू सौदागर ने बड़ी ठंडी सांस लेते हुए कहा, आप लोग जरा भी फिक्र ना करें, ये हमारे घर का रोज का किस्सा है। मैं गुस्से में अपनी बीवी को कत्ल कर देता हूँ और फिर इस पुराने शंख की मदद से उसे दोबारा जिंदा भी कर देता हूँ। उसने दीवार पर टंगे एक जर्जर लेकिन चमकते हुए शंख की ओर इशारा किया। फिर उसने वैसा ही किया। शंख को उतारा, पूरी श्रद्धा से पुजारी की तरह अपनी मरी हुई बीवी के पास बैठा और शंख बजाने लगा। कुछ ही देर में वही बीवी जो खंजर से मर चुकी थी एक झटके में उठ खड़ी हुई। गुस्से से आग बबूला होकर बोली, तुमने मुझे फिर से कत्ल कर दिया। लोग यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। किसी को याद भी नहीं रहा कि वे वहां क्या करने आए थे। असल में भल्लू सौदागर ने एक और शातिर मंसूबा रचा था। उसने जो लाल रंग की छोटी सी थैली अपनी बीवी को दी थी वह उसने कपड़ों में पहले ही छिपा ली थी। भल्लू के पास एक नकली खंजर था जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और जैसे ही उसने वार किया, बीवी ने उस थैली को फोड़ दिया जिससे बाहर निकला गाढ़ा लाल रंग का द्रव्य जिसे लोगों ने खून समझ लिया। इतने में भीड़ में से किसी ने उस शंख की ओर इशारा करते हुए कहा, ऐसा शंख हमारे जीवन में भी हो जाए तो क्या बात हो। भल्लू सौदागर मुस्कुराया और बोला, ये शंख मेरे दादा की निशानी है, मैं किसी कीमत पर इसका सौदा नहीं करूंगा। तभी एक व्यापारी झोले से 10,000 अशर्फियां निकाल लाया और बोला, इतने में तो देंगे ना? भल्लू ने थोड़ी झिझक दिखाई, फिर धीरे से हामी भर दी और वह अद्भुत शंख भी बिक गया। इसके बाद बस्ती के लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन उस आदमी का मन बेचैन था जिसने भल्लू से वह जादुई शंख खरीदा था। असल में वह अपनी बीवी से बेहद तंग था क्योंकि उसकी बीवी बिना बात के हर रोज उससे झगड़ा करती थी। उसने सोचा, अगर आज भी बीवी ने बखेड़ा किया तो उसे खत्म कर दूंगा और कल उसी शंख से फिर से जिंदा कर लूंगा। जैसे ही वह घर पहुंचा, बीवी ने वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, वह आदमी तुरंत जेब से खंजर निकाला और बीवी के पेट में घोंप दिया। बीवी वहीं ढेर हो गई। सुबह होते ही उस आदमी ने हाथ पांव झाड़े, शंख उठाया और बीवी के पास बैठ गया। पूरे विश्वास के साथ उसने शंख बजाना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन बीवी जस की तस पड़ी रही। वह शंख बजाते बजाते थक गया, गला सूख गया, लेकिन बीवी ने आंख तक नहीं खोली। धीरे धीरे उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। मैं किसके झांसे में आ गया? मुंह लटकाए घर से बाहर निकला तो पड़ोसियों ने घेर लिया। क्यों जी, क्या शंख ने कुछ करिश्मा दिखाया? बेचारा सब कुछ उगल बैठा। बोला, उस लुटेरे की बातों में आकर मैं अपनी बीवी का कत्ल कर बैठा। इस बार लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सभी ने एकमत होकर कहा, अब की बार भल्लू को कोई मौका नहीं मिलेगा, सीधे बोरी में बांधकर समंदर के हवाले कर देंगे। लोग झुंड बनाकर भल्लू के घर पहुंचे, उसे घेर लिया, हाथ पांव बांधे और एक बड़ी सी बोरी में ठूंस दिया। फिर समंदर की ओर कूच कर दिया। समंदर रास्ते में था, सो सबने बारी बारी से बोरी को उठाया, लेकिन कुछ ही दूरी पर सभी की हिम्मत जवाब दे गई। सोचा, थोड़ा सुस्ता लें, और एक पेड़ के नीचे सब आराम से लेट गए। थकान के मारे सब एक एक कर नींद की गोद में समा गए। उधर बोरी में बंधा भल्लू भूख प्यास से बेहाल होकर चिल्लाने लगा, कोई है, बचाओ। तभी वहां से
100 भेड़ों के साथ एक चरवाहा गुजरा। उसने देखा इधर लोग गहरी नींद में हैं और उधर एक बोरी में किसी की चीखें आ रही हैं। वह बोरी खोलता है और भल्लू को बाहर निकालता है। पूछता है, भाई तू कौन और ये सब लोग कौन हैं? भल्लू ने एक गहरी सांस ली और चालू हुआ, ये सब मेरे खानदान के लोग हैं और जबरदस्ती मेरी शादी समंदर पार की एक शहजादी से करवाना चाहते हैं। लेकिन मुझे दौलत शोहरत से कोई मतलब नहीं, मैं तो किसी और से मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने इनकार किया तो इन्होंने मुझे इस बोरी में बांध दिया। अब मुझे जबरन उस शहजादी के पास ले जा रहे हैं। चरवाहा पूरी तरह से प्रभावित हुआ। बोला, भाई मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? भल्लू झट से बोला, अगर तू वाकई मेरी मदद करना चाहता है तो मेरी जगह इस बोरी में बैठ जा। जब बोरी शहजादी के पास पहुंचेगी तो वह तुझसे शादी कर लेगी और तू पूरी सल्तनत का मालिक बन जाएगा। चरवाहा बेझिझक बोरी में घुस गया। भल्लू ने बोरी कसकर बांधी, 100 भेड़ें ली और वहां से चुपचाप रफू चक्कर हो गया। जब लोग नींद से जागे तो बिना देखे सुने उसी बोरी को उठाया और सीधा समंदर में फेंक दिया। फिर सब चैन की सांस लेकर घर लौट गए। लेकिन अगली सुबह सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भल्लू सौदागर अपने घर के बाहर बैठा था, मुस्कुराता हुआ, और उसके पास थीं 100 भेड़ें। सब उसके घर की ओर दौड़े और बोले, अरे हमने तो तुझे समंदर में फेंका था, तू तो सही सलामत बैठा है, ऊपर से 100 भेड़ें भी ले आया। भल्लू बोला, अरे भाई जब तुमने मुझे फेंका तो समंदर की एक जलपरी ने मुझे बचा लिया। वो मुझ पर फिदा हो गई और मुझे अपने पानी के महल में ले गई। फिर शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने मना कर दिया, कहा कि मेरी बीवी है, मुझे लौटना है। तो उसने मुझे वापस भेज दिया और जाते जाते ये 100 भेड़ें भी तोहफे में दे दी। भल्लू रुका और फिर बोला, उस जलपरी ने मुझसे एक बात और कही कि अगर कोई और भी जलपरियों से शादी करना चाहता है तो उसे बोरी में बांधकर समंदर भेज देना, वहाँ सबकी जिंदगी ऐश में कटेगी। अब तो वहाँ मौजूद हर आदमी जोश से भर गया। मैं जाऊंगा, मैं शादी करूंगा, भल्लू ने ठंडे दिमाग से कहा। तुम लोग बहुत कम हो, पूरी बस्ती को राजी करो। कल सुबह हर आदमी बोरी और रस्सी लेकर समंदर किनारे पहुंचे। अगले दिन लालच में अंधे होकर पूरा गांव बोरी लेकर हाजिर हो गया। हर कोई खुद को बोरी में बंद करवाने लगा और जो बचे उन्होंने उन्हें उठा उठाकर समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। उधर भल्लू ने अपनी बीवी के साथ एक एक घर में घुसना शुरू किया। हर घर की तिजोरी, हर संदूक, हर कीमती चीज पर हाथ साफ कर दिया। एक घर से बैलगाड़ी निकाली और सारा माल उस पर लाद कर बस्ती से रफू चक्कर हो गया। फिर सीधा अपने सरदार के पास पहुंचा। सरदार भल्लू को देखकर झूम उठा और बोला, भल्लू अब तू ही मेरा वारिस है। और यूं एक बार फिर लालची और बेवकूफ लोगों की बस्ती पर जीत हुई उस चालबाज लुटेरे भल्लू सौदागर की। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।